हम कहाँ ओट्स खाते थे, दलिया ही पेलते थे। और दलिया भी कैसे बनाते थे, वो पानी में बना लेते थे और उसमें फिर वो डालते थे, दूध वगैरह डाल के जब उसको खाते थे तो बड़ा मज़ा आता था भाई। बाटी भाई हो जाओ, ये देखो भाई कितनी बड़ी मिल्टी खरीद कर लेके आई है। 1 लीटर दिस। गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में वियतनाम देश से। अर्ली मॉर्निंग की हो गई है क्लास कंप्लीट और अभी आ गया हूँ मैं अपने ब्रेकफास्ट के प्रोडक्ट लेने के लिए। पिछले 2-4 दिन से मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता था, रात को दवाई ली, उसका इतना असर रहता था कि मॉर्निंग में नींद में क्लास पढ़ाई, उसके बाद में मैं सो जाता था। तो अभी तबीयत ठीक है, रात दवाई वगैरह नहीं ली थी, तो जो भी प्रोडक्ट मेरे ख़त्म हो रखे हैं ब्रेकफास्ट के, उसको लेने के लिए आ गया हूँ मैं विनमार्ट। तो करते हैं दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। आज की सुबह भी काफ़ी अच्छी है। तो पहुँच गया है भाई हम विनमार्ट। तो प्रोडक्ट में क्या क्या लेना है वो अंदर ही चल कर देखते हैं भाई। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो होता है ओट्स ख़त्म हो गए है। उसके बाद में ज़रूरी होता है चीनी भी ख़त्म हो गई है। दूध वगैरह तो एक साथ ही उठा लेते हैं सिंचाव। और भाई आज बनाना भी ले लेंगे, क्योंकि वर्कआउट करने से पहले जो बनाना खाते हैं ना, उसकी एक अलग प्रकार की एनर्जी बनी रहती है। तो ओट्स रहते हैं यहाँ पर, ये रखे हैं भाई, एक ही डब्बा रखा भाई ओट्स का, ना पीछे भी रखा हुआ है। तो यही वाला लेता हूँ मैं ओट्स। अभी आ गया, उसका प्राइस बताऊँ कितना है। ओट्स का 59 VND इसका प्राइस है। लगभग हमारे इंडिया के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो करीब 170 रुपये का है ये। उसके बाद में क्या लेना है, चीनी ये रखी हुई है। चीनी भी कई प्रकार की मिलती है, ये देखो ये तो मोटी चीनी हो गई है पर ब्राउन कलर की है। ये थोड़ी सी ब्रिक चीनी हो गई है, ये भी ब्राउन कलर की है। ये ब्रिक चीनी हो गई है ब्राउन कलर की, वाइट कलर की है। और ये भी मोटी चीनी हो गई है, ये थोड़ी सी वाइट कलर की है। तो मैं हमें ब्राउन कलर वाली चीनी लेता हूँ। इसकी अगर कॉस्ट की बात करूँ मैं 39 VND, 40 VND लगा लो पर केजी। ये लगभग है 125 रुपये पर किलो की ये वाली। और भी रखी हुई है यहाँ पे शुगर चीनी, ये देखो भाई, ये कितनी मोटी रखी हुई है। ये 500 ग्राम है और ये महंगी है, 36 VND की है। सेम लगा लो कि इसी के प्राइस की है ये दोनों की दोनों। तो भाई ओट्स लेना था, चीनी लेनी थी और हाँ ब्रेड भी लेना है भाई। ब्रेड को कहाँ भूल गया मैं, ब्रेड छोटे वाला लूँगा, ज़्यादा बड़ा तो लूँगा नहीं क्योंकि वो रखा ख़राब ही हो जाता है। तो ये वाला ब्रेड उठा लेते हैं एक। तो एक हाथ में गिम्बल, एक हाथ में ये, पहले रख देता हूँ प्रोडक्ट वहाँ पे। तो 3 प्रोडक्ट ये जो मेन इम्पोर्टेंट थे, ये 3 प्रोडक्ट मैंने ले लिए है। अभी ले लेते हैं बनाना देखने पड़ेंगे भाई इनके पास में सही रखे भी है या नहीं। वैसे भी काफ़ी महंगे देते हैं यहाँ पर बनाना वगैरह, रखे हुए तो है। ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला खाने लायक भी है। बनाना का प्राइस लिखा हुआ है 39 रुपये पर केजी के हिसाब से। 4 प्रोडक्ट है ये, जैसे इनका भाई बिलिंग वगैरह हो जाता है, दिखाता हूँ ये कितने का है। सामने कुछ मदिरा रखी हुई है। कुछ मेरे भाइयों की कमेंट आ रही है कि भाई रम के 2 पैक मार लो ठीक हो जाओगे। भाई यहाँ रम मिलती ही नहीं है, पैक तो जब लगाएंगे। और बहुत पहले मैंने रम पी भी है मेरे भाई, मेरे बुआ जी की लड़की की शादी थी, रम नहीं ब्रांडी पी थी भाई, क्योंकि वो आर्मी में है और उसकी शादी थी। तो पहली बार पी थी मैंने ब्रांडी, जो भी जिस विस्की पिस्की होती है, बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है भाई। 1,35,441 VND का इसका टोटल बिल बना है, जो भी ये मैंने प्रोडक्ट लिए हैं यहाँ से। तो भाई कोई दिन ऐसा आता है कि सुबह पैसे खर्च होने शुरू हो जाते हैं। कोई दिन क्या, ज़्यादातर मेरा दिन तो ऐसा ही रहता है कि सुबह पैसे खर्च होने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ गाय नहीं है हमारे, भैंस नहीं है यहाँ कि भाई चलो दूध तो घर का ही हो जाएगा। दूध लेना हो तो मोल का। और ओट्स का क्या है कि भाई इंडिया में है तो अपना गेहूँ
गेहूँ वो अध कचरे से तोड़े, उनको भुनने, जिसको दलिया बोल देते हैं कि भाई चलो दलिया खा लिया है। तो ऐसा हो जाता है कि इंडिया में तो हम कहाँ ओट्स खाते थे, दलिया ही पेलते थे। और दलिया भी कैसे बनाते थे, वो पानी में बना लेते थे और उसमें फिर वो डालते थे, दूध वगैरह डाल के जब उसको खाते थे तो बड़ा मज़ा आता था भाई। तो समय दिखाऊं कितना हो गया, 6:25 हो गई। तो चलते हैं घर। Hít bảo lì thao ra sư, hít bảo lì thao ra sư. Last one, hít bảo lì. लास्ट 10 मिनट से इसी पोस्चर की प्रैक्टिस चली हुई है। पोस्चर तो बड़ा बढ़िया कर लेती है, अलाइनमेंट भी एकदम राइट हो जाते हैं, पर बैलेंस नहीं बन पाता है ज़्यादा देर तक का। जस्ट क्लिक में तो बन जाता है, पर वैसे नहीं बन पाता है। तो अभी क्लास कंप्लीट हुई है भाई मेरी। समय कितना हो गया है देख लो, 8:40 होने वाले हैं, क्योंकि 2-4 मिनट पहले मैं क्लास छोड़ देता हूँ। और आज है ग्रुप पीटी। मॉर्निंग की दोनों क्लासेस तो कंप्लीट हो गई है, तो ग्रुप पीटी है भाई। वैसे तो ग्रुप पीटी पढ़ाने में काफ़ी मज़ा आता है, पर वो टाइम ज़्यादा लेती है, करीब 1.5 घंटा ले ही लेती है कंप्लीट होने में। गाइस आज लेग का वर्कआउट करते फुल मज़ा आ रहा है। पहले मैं शोल्डर का लेग का मिक्स करता था, तो लेग के इतने सेट हो ही नहीं पाते थे, तो कल शोल्डर का किया, आज लेग का अलग से कर रहा हूँ। तो लगभग सारी सेट ले लूँगा आज मैं। वैसे लेट भी आया हूँ, पर सही है। इसका तीसरा सेट चला हुआ है मेरा। 10 से शुरू किया था, पहला 10 का लिया, फिर 15 का लिया है, अभी 20 का ले रहा हूँ। एक और लूँगा इसका अलग से 25-25 का। ये वाली मशीन आज मैं बस तीसरी बार लगा रहा हूँ अपने 2 साल के टाइम पीरियड में यहाँ पे वर्कआउट के, आज दूसरी बार। इतनी इजी नहीं है लगानी। इससे जो दूसरी मशीन है उसमें मैं 100+ उठा देता हूँ, और इस पर तो 50 उठाने में मेरी एक्सटेसी हो गई है। लास्ट सेट बच रहा है ये इसका 25-25 kg लगाया है, 25 वन साइड 25 वन साइड। बस हो गया गाइस। आज जितना वर्कआउट मैंने लेग का कर दिया है, और जिस हिसाब से मेरी हेल्थ अभी रिकवर हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं दोबारा बीमार न पड़ जाऊँ। क्योंकि पहले तो मैं लेग का 1-2 सेट लगाता था, थोड़ी बैठक लगा ली थी, और आज तो मैंने लगभग सारी ही मशीन लगा दिया है। अभी काक मसल्स वाली ये मशीन है, ये वाली, तो अभी ये भी लगाते हैं। पर इस पर तो जिसने भी लगा रखा वेट भर के लगा रखा है, ज़बरदस्त। लेग के जितने लगाने थे लगा लिए सेट, और ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, अदरवाइज़ सैटरडे संडे मेरा एकदम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। क्योंकि एक लंबा समय हो गया लगाए नहीं है, और बॉडी वैसे भी मेरी रिकवरी पर चली हुई है, अभी भी पूरी तरीके से रिकवरी नहीं हुई है। तो थोड़ा सा बाइसेप्स के, ट्राइसेप्स के और 1-2 बटरफ्लाई लगा लेता हूँ। गाइस आज का वर्कआउट हो गया है कंप्लीट,
और पानी पूरी बोतल पी गया हूँ आज मैं। ये कभी कभी होता है कि भाई ये पूरी बोतल समाप्त कर दी हो खाने की पी के। गाइस वर्कआउट हो गया है कंप्लीट और आज सीढ़ियों से जा रहा हूँ लेग का वर्कआउट करके। देख रहा हूँ कि भाई कुछ दिक्कत बन रही है क्या। अब तक का तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले कभी कभी ऐसा हो जाता था कि भाई लेग का हैवी वर्कआउट कर लिया है तो नीचे उतरने में दिक्कत हो जाती थी, पर आज ऐसा कुछ है नहीं। मैं भी घर जाकर वो एक लंबा समय हो गया था लेग का वर्कआउट किए बिना। ज़्यादातर मैं लेग का वर्कआउट स्किप कर देता हूँ गैस, क्योंकि मेरा फिजिकली वर्क ज़्यादा रहता है और लेग का वर्कआउट जैसे ही हो जाता है वो 1-2 दिन लेग की मसल्स रिकवरी के लिए ले लेती है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर स्किप कर देता हूँ। और आज ओनली लेग का ही था, कुछ सेट स्किप कर दिए, उसके एवरेज में ले लिया है बाइसेप्स के और ट्राइसेप्स के। तो अभी पहुँच गया है भाई पार्किंग में, उठाते हैं अपनी लिल्लो और थोड़ा सा आप लोगों को भाई सिटी दिखाता हूँ कि भाई क्या है। आज तो किसी की रिबेल भी खड़ी है भाई यहाँ पर सामने ही, जैसे कि मैं देख रहा हूँ। पार्किंग गाड़ियों की तो एकदम खाली है। ये है विनफास्ट VF5 बैटरी की है, वो खड़ी है वहाँ पे। जिमनी ही खड़ी रहती है। ये है भाई रिबेल तो बड़ी छोटी सी लगती है। मेरा एक दोस्त है मनोज, उसकी हाइट बहुत कम है, उसके लिए बड़ी अच्छी रहेगी। ये बहुत ही छोटी सी है, R15 है, हाइट वाइज काफ़ी ऊंची रहती है ये। वियतनाम के अंदर 3 टाइम में ज़्यादा भीड़ होती है। एक तो सुबह 7:30 बजे, 7 से 7:30 बजे, फिर होती है 11:30 बजे, उसके बाद में होती है 4 से 4:30। ये 3 टाइम है, क्योंकि यहाँ जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है, स्कूल हो, बैंक हो, कोई भी दफ्तर हो, वो सुबह 7:30 बजे खुल जाता है, स्कूल भी। उसके बाद में 11:30 बजे कर देते हैं लंच, 11:30 से 1 बजे तक। उसके बाद में फिर छुट्टी होती है। बैंकों की तो होती है 5 बजे और स्कूल वगैरह की हो जाती है 4:30 बजे। तो 2 टाइम बहुत, 3 टाइम भीड़ रहती है बहुत। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, हल्की सी गर्मी है और मेरे लिए ऐसा मौसम ठीक है, शरीर के लिए भी और जो अभी हेल्थ ख़राब हो रखी है उसके लिए भी। जैसे ही गाइस बारिश से का मौसम होता है ना, वो कच्चा सा मौसम होता है, तो मेरी बैक में पेन होना शुरू हो जाता है। और ऐसा मौसम हो, कड़कदार धूप निकली हुई हो, तो मैं एकदम बिल्कुल फ्री रहता हूँ। गाइस आप बादल देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, मोटे मोटे, कोई ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई इधर चढ़ा हुआ है, बीच में आसमान खुला हुआ है। मुझे बादल देखना, रात को तारे देखना और बड़ा अच्छा लगता है। समय और दिन तो बड़ी जल्दी भागते हैं। आज फ्राइडे हो गया, कल सैटरडे। लास्ट संडे मैंने मोटो ब्लॉगिंग की थी, पर आपकी कमेंट ही नहीं आई कि कहाँ आपको भाई हर वीक मोटो ब्लॉगिंग देखनी है। तो आप कमेंट करके बताना कि इस संडे भी आप लोगों को मोटो ब्लॉगिंग देखनी है या नहीं देखनी है, क्योंकि उसी के हिसाब से काम करूँगा भाई मैं। आप लोग अगर पसंद ही नहीं करोगे तो फिर फ़ायदा ही क्या है देखेगा। आज हमारे राजकुमार साहब भी स्कूल नहीं गए हैं। सुबह ही सुबह कह रहा था मम्मी को कि मम्मी खांसी हो रखी है, तो इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा आज। तो देखता हूँ क्या कर रहा है भाई राजकुमार साहब। अबे अभी तो लाइट वाइट बंद कर गए, पंखे में लगा पड़ा। व्हाट आर यू डूइंग अबे? पोटी। गाइस नी लेके गई थी अभी को डॉक्टर के पास में, क्योंकि ये भी खू कर रहा है। शायद मेरे से इसको भी खांसी लग गई है। तो पूछते हैं कि भाई क्या बोल रहा है डॉक्टर साहब ने। व्हाट से डॉक्टर? गिव मेडिसिन। हाउ मैनी डेज? 3 days। नो इन्फेक्शन सीजनल। ये देखो भाई खू कर रहा है, और खू के साथ में क्या पी रहा है? व्हाट आर यू ड्रिंकिंग? यम्मी। भाई ये बड़ी टेस्टी लगती है। ये राइस टी बोलते हैं इसको। व्हाट यू बाई? ये देखो भाई कितनी बड़ी मिल्क टी खरीद कर लेके आई है। 1 liter दिस? जाओ। फ्रेश मिल्क। ओके। एंड दिस अबाउट? राइस टी। डाइची।
ये टी है भाई, राइस टी नहीं, कोई सी और ही टी है ये हो गई है मिल्क टी। चम्मच वगैरह भी दे रखी उन्होंने, क्योंकि इसके अंदर ये बबल से पड़े रहते हैं उसके लिए। ये अभी की भी दवाई आ गई भाई इसके अंदर, ये रही। व्हाट इज दिस अभी? मेडिसिन फॉर व्हाट? ड्रिंकिंग? व्हाट यू हैव? व्हाई मेडिसिन? अब ये बताएगा। अभी व्हाई मेडिसिन? यू डोंट नो? गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आज के हमारे सारे कार्य संपन्न हो गए, खाना पीना भी अच्छे से हो गया है। कमेंट पढ़ रहा था अभी बैठा हुआ आप सबकी, काफ़ी सारी कमेंट आई, कुछ ने अच्छे स्वास्थ्य के लिए विश किया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक कमेंट आई है, मेरा भाई पूछ रहा है कि वियतनाम के अंदर BCA की ग्रेजुएशन करने की फ़ीस कितनी होगी, कितना खर्चा आ जाएगा। मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई आप या तो इंडिया से कर लो या किसी दूसरी कंट्री से कर लो, क्योंकि यहाँ पे बड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। एक तो लैंग्वेज बैरियर है और सस्ता नहीं है, काफ़ी महंगा है। ये लगा के चलना, हमारे इंडिया के 3,000 रुपये यहाँ 1,000 रुपये लगा के चलना, इतना महंगा है। और दूसरी चीज़ क्या आती है कि अगर आप वो सोचते हो कि भाई यहाँ पर आप ग्रेजुएशन करते हुए बाहर कुछ काम कर लोगे, तो वो ईजी नहीं है, यहाँ पे वो नहीं पाओगे, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर रहेगा। और अगर पा भी ली तो वो इतना आपको पे नहीं मिल पाएगा जितना आप सोचोगे। तो इसीलिए या तो इंडिया से ही कर लो या कोई यूरोपियन कंट्री या कोई अमेरिकन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह, आप वहाँ से कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा और जिम करते रहो। मिलते हैं कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट।